शुक्र है कि तुम आ गई, वरना मुझे तो लगा दोबारा कोई बहाना करके नहीं आओगी। मुझे बुलाने की कोई खास वजह? वो मेरी बिलेटेड बर्थडे मनाने के लिए बुलाया है। पहले बताती, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आती। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम कल ही तुम्हारा कोई छोटा मोटा अरेंजमेंट करके बर्थडे तो सेलिब्रेट करते। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चाय वगैरह का इंतजाम करती हूँ। वैसे महानूर, आप बहुत लकी हैं जो अब्रार जैसे लाइफ पार्टनर आपको मिले। मैं तो कल उनकी अरेंजमेंट देख के बहुत हैरान हूँ। जो इंसान मेरी बर्थडे को इतना अच्छा सेलिब्रेट कर सकता है, आप तो फिर भी उनकी खास है। आपको कल की पिक्चर्स दिखाऊं? ये देखिए। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़े, लेटी रहो। आप खुद थके हुए हैं। मेरी थकावट तुम्हें देख के दूर हो जाती है। फिर भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसमें क्या बुराई है? तुम भी तो मेरा इतना ख्याल रखती हो। जब मेरे सर में दर्द होता है तो तुम भी तो दबा देती हो। पर वो तो मेरा फर्ज है ना। और ये मेरा फर्ज है। सिर्फ बीवी ख्याल रखे ऐसा कहीं नहीं लिखा। शौहर का भी फर्ज है कि वो बीवी के आराम का, उसकी खुशी का ख्याल रखे। आप बहुत अच्छे हैं। बहुत खुदगर्ज हूं मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ गलत तो नहीं कह रहा? खैर, तुम बताओ, सेटिंग होगी सारी घर की? हाँ, फाइनली हो गई। और शायद आज मिकाल पप्पू को बता भी दे। चाय बनाओ तुम्हारे लिए? नहीं, थैंक यू। What's wrong with you, mom? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे घर की नहीं, मैंने किसी की डेथ की न्यूज दे दी हो आपको। किसने कहा था तुमसे घर लेने को? रह तो रहते यहाँ सुकून से। मैं अपने सुकून के लिए दूसरों को बेसुकून नहीं कर सकता मॉम। कुछ दिन की बात होती तो ठीक था, मुस्तकिल किसी के घर रहना इट्स नॉट इम्पॉसिबल। किसी ने कुछ कहा तो नहीं था ना? मॉम, हम क्यों इंतजार करें किसी के कुछ कहने का? वैसे भी मुमानी जान और बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, वो खुद से कभी कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल मैंने घर ले लिया है और कल हम शिफ्ट कर रहे हैं। मानो तुम घर आई हो, बताया भी नहीं। बस ऐसे ही। ना अच्छा। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? इधर देखो मेरी तरफ, बताओ क्या हुआ? कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम थक गए हो और तुम रानिया का बर्थडे मनाने पहुंच गए। थकन तो सिर्फ एक बहाना था ना।
क्योंकि तुम्हें मुझसे जल्दी बात करके। एक मिनट, ये दुनिया भर की नेगेटिव सोचे रखने का ठेका लिया हुआ तुमने। क्या हो गया तुम्हें यार? मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। वो तो मुझे रानिया ने कहा था कि मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें वजाहत दे ही क्यों रहा हूं। मानो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं। जिंदगी भर मैं छोटी छोटी बातों पर तुम्हें वजाहतें नहीं दे सकता। तुम डिसाइड करो, फिर मुझे बता देना। मुझे तुम पे भरोसा है। ये तो तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो। मैं तब मानूंगा जब तुम ये सवाल जवाब करना बंद करोगे। अच्छा ना, अब नहीं करती, प्लीज। आई एम सॉरी। अब तो हंस के दिखा दो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। क्या याद करोगी? आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी। और कुछ? नहीं, चल। क्या बात है भाभी, आपने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया। फॉग पे भी नहीं जा रही। क्या बताऊं रुखसाना, दिल दिमाग में एक अजीब सी जंग चल रही है। कैसी जंग? यही कि बेटे का साथ दूं या नीनू की खुशी का ख्याल करूं। ऐसी सदमहरी से मैंने उससे जाके कह दिया कि इकरार को दूसरी शादी पर रजामंद करे, और वो बिल्कुल खामोशी से मेरी सारी बात सुनती रही। हालांकि वो मुझे इकरार की कमजोरी का बता के शर्मिंदा कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता है कि आपको उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने अभी खुदगर्जी दिखाई तो कयामत वाले दिन आप अपनी बहन से किस तरह निकाहें मिलाएंगी? खैर, मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। मिकाल ने यहीं करीब में घर ले लिया किराए पर। अरे इसकी क्या जरूरत थी, यहीं रहो ना तुम लोग सब। यही बात मैंने बोली थी उसको, लेकिन वो तो अपनी जिद का बहुत पक्का है। आप तो जानती हैं ना, जब तक अपनी बात नहीं मनवा लेता ना, चैन से नहीं बैठता वो लड़का। फॉग पे नहीं जा रही तो कम से कम कमरे से तो बाहर निकलिए। मैं अपनी भाभी के लिए चाय बनवाती हूँ। हाँ हाँ, मुझे तो यही लगता है कि तुम मेरी शादी वाले दिन भी मेहमानों की तरह आओगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी माइयों मिस कर दूं? अच्छा, मैंने महानूर से तो कह दिया है अबरार का, देखो वो आता है या नहीं। तुम वकार भाई और मिशा को लेती आना। तुम्हारे वकार भाई के पास टाइम नहीं है किसी भी चीज के लिए। मेरी बात तो वो मानेंगे नहीं। तुम्हें बुलाना है तो तुम खुद बात कर लो। सुने, हाँ महाजबीन बात करेगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। एक रिक्वेस्ट है बहन समझ के। भाइयों से रिक्वेस्ट नहीं की जाती, बोलो। प्लीज आप लोग मेरे माइयों में आ जाए ना सब। तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह हम आपकी खुशियों में जरूर शरीक होंगे।
ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वकार भाई। अल्लाह हाफिज। ये बात करो उससे। अब आप मिशा को मनाने की जिम्मेदारी अबरार पर डाल दें। आप और मैं कहेंगे तो वो मानेगी नहीं।